Good morning everyone. This is Isha Parvin and you are watching my channel Smart Biology. I hope students आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। आपका सपोर्ट आप मुझे कंटिन्यू इसी तरह देते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ में आपको क्लासेस दूँ और बायोलॉजी जो है उसकी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ। फ्रेंड्स, हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप इसकी एक भी क्लास को मिस ना करें और जितना हो सकता है उतना मेरी क्लासेस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो क्लासेस हैं या जो मेरी नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो सके, वो फैल सके। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। मीन्स फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखें, जब हम फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं वहाँ हमने पढ़ा है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है और जो एंड प्रोडक्ट है, जो कच्चा पदार्थ यानी कि जो रिक्वायर्ड है जैसे CO2 और H2O, और जो बनता है दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, उनके बारे में बताया। तो जब सब साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी कर ली उसके बाद में एक समअप रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की आई। तो सबसे पहले हम उस रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, CO2 की, और एक रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, जब CO2 और वाटर दोनों मिल जाते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज यहाँ पर एंड प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का और यही ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ है जो स्टोर करके फूड बनाता है, फूड फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए CO2 बाइंड होगी H2O के साथ में या H2O के हाइड्रोजन के साथ में और क्या बनाएगी, ग्लूकोज। तो आप देखें CO2 यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कार्बन बताया है जबकि यहाँ पर कितने होते हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन। दैट मीन्स ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये आप याद रखें। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होंगे जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट ग्लूकोज बन जाता है, साथ में जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है वो कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होगी और ऑक्सीजन रिलीज होकर यही जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है फॉर सर्वाइवल। तो आप याद रखें कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए। इसी तरह से वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 6 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, तब जाकर यहाँ पर बनता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो CO2 है उसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो वाटर है उसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये भी एक एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है और ये डाउट रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है एज अ एंड प्रोडक्ट जो रिलीज हो रही है वो कहाँ से रिलीज हो रही है। तो आप याद रखें जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होती है फ्रॉम वाटर। CO2 से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। CO2 की जो ऑक्सीजन है ये यूज होती है ग्लूकोज को बनाने के लिए, और जो वाटर की ऑक्सीजन है ये वाटर की ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकलती है, निष्कासित होती है पौधों से, जो कि एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज़ याद रखें। और ये जो डिस्कवरी है ये डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं, आप ये भी याद रखें, रूबेन एंड कैमन। एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो CO2 से ना होकर H2O से रिलीज हो रही है, इसके बारे में किसने बताया। तो आप याद रखें, रूबेन एंड कैमन नाम के 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस बारे में बताया है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये तो फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है।
और ये जो प्रोसेस होगी इसके अंदर और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो एक तो रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल की और एक रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगा। हमने लास्ट क्लास में बात की है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस को दो रिएक्शन में या दो प्रोसेस में, दो स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन या इन्हें कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। ऐसे ही जो सेकंड है दैट इज डार्क रिएक्शन, दैट मीन्स अंधकार अभिक्रिया। हमने इस बारे में बात की है। जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट, मींस लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर सोलर एनर्जी या सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करके उससे एटीपी और NADPH2 बनता है। डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, लाइट हो तो भी रिएक्शन होगी, लाइट ना हो तो भी रिएक्शन होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन। इसके अलावा हमने इनके बारे में कुछ और भी नाम पढ़े हैं, जैसे कि जो प्रकाश अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी की गई थी बाय रॉबर्ट हिल। तो ये नाम आप जरूर याद रखें, इसको क्या कहा जाता है, हिल रिएक्शन। ऐसे ही जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसके थ्रू की गई थी, ब्लैकमैन के थ्रू। तो ये याद रखें, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं। अब दोनों ही अपने आप में ब्रॉड प्रोसेस होती हैं, तो वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए हम इन्हें टुकड़ों में पढ़ेंगे। हम पहले लाइट रिएक्शंस को कंप्लीटली स्टडी करेंगे, देन उसके बाद में हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन जो है, इसके बारे में आपने एक और वर्ड सुना होगा, दैट इज केल्विन साइकिल। तो हम यहाँ पर केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पर्पज से, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारी जो क्लास है ये होगी लाइट रिएक्शंस के लिए। तो हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन जो है उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखें लाइट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे हमने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सनलाइट है इस सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा। अब ये जो सनलाइट होती है, ये सनलाइट एक्चुअल में फोटोन की फॉर्म में, फोटोन इज द यूनिट ऑफ लाइट, प्रकाश की इकाई कहा जाता है फोटोन को। तो जो फोटोन है, फोटोन की फॉर्म में कहाँ पर आती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में भी हम किसके बारे में बात करेंगे, क्लोरोफिल। तो ये जो सनलाइट है फोटोन की फॉर्म में क्लोरोफिल की तरफ आएगी। हमने यहाँ पर एक वर्ड और पढ़ा था, क्वांटासोम। हमने पढ़ा था कि जो थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं और इन क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्वांटासोम है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये लाइट को ट्रैप करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के रूप में लाइट को या प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा। जब ये लाइट यहाँ पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, कोई डायरेक्ट लाइट एब्जॉर्ब नहीं की जा रही है, बल्कि उस लाइट को फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये फोटोन जब आएगा क्लोरोफिल के पास में या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर पहुंचता है, तो इससे फाइनली बनाई जाती है एसिमिलेटरी पावर, या हम इसे कह सकते हैं स्वांगीकारी क्षमता। तो यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी क्षमता बनाई जाती है। अब ये एसिमिलेटरी पावर क्या है, एसिमिलेटरी पावर कहते हैं हम एटीपी एंड NADPH+
H+, इसको इस तरह से लिखते हैं हम, NADPH2 भी इसको कह सकते हैं। तो जो ATP है और NADPH2 है या NADPH+H+ है, इन दोनों को ही कंबाइनली हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है कि जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन को CO2 एसिमिलेशन भी कहते हैं, बिकॉज ये जो ATP एंड NADPH+H+ हैं, ये एसिमिलेटरी पावर एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से CO2 को एसिमिलेट करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं और CO2 का रिडक्शन करके क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, अपचयन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह से दो तरह की रिएक्शंस हो गई, एक लाइट रिएक्शन हो गई जिसके अंदर फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेटरी पावर बनेगी। एसिमिलेटरी पावर क्या करेगी, ये फर्स्ट रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुई। देन उसके बाद में सेकंड रिएक्शन जो है वो किससे रिलेट करती है, डार्क रिएक्शन से रिलेट करती है, बिकॉज अंधकार अभिक्रिया से रिलेट करती है, बिकॉज जो स्वांगीकरण क्षमता है, जो एसिमिलेटरी पावर है, ये एसिमिलेटरी पावर CO2 का एसिमिलेशन करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। तो हम यहाँ पर लाइट रिएक्शन के अंदर या फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर क्या होगा, जो एसिमिलेटरी पावर है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन के अंदर प्रकाश अभिक्रिया में हमने कहा सबसे पहला जो काम होगा लाइट रिएक्शन में वो क्या होगा, जो सोलर एनर्जी है, इस सोलर एनर्जी को या सौर ऊर्जा को ट्रैप किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करने का काम किसका है, पिगमेंट्स का होता है। तो आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। हमने कहा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। थाइलेकोइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बट एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह ये प्रेजेंट होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर हमने बात की थी क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल और अदर जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इधर उधर बिखरे हुए नहीं होते बल्कि एक बंडल में पैकेज्ड होते हैं। तो कुछ इस तरह से एक बंडल में पैकेज्ड रहेंगी। याद रखिए जो थाइलेकोइड के अंदर एक क्वांटासोम होगा या फिर इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इसको कंप्लीटली हम कहते हैं फोटोसिस्टम। क्वांटासोम हम इसको कह सकते हैं या फिर इसको क्या कहेंगे, फोटोसिस्टम या फिर प्रकाश तंत्र। तो इस तरह से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर प्रकाश तंत्र प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होंगे। इसे हम पिगमेंट सिस्टम भी कहेंगे। पिगमेंट सिस्टम या वर्णक तंत्र क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये बना हुआ किससे है, पिगमेंट से या वर्णकों से। तो जो फोटो सिस्टम होता है, इस फोटो सिस्टम के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स या दो तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक याद रखें जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअल में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की जाएगी इसके थ्रू, ब्लू एंड रेड लाइट। जो ब्लू और रेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल ए का। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए। एक होता है जिसे बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर, क्योंकि ये मेन है। जैसे हमने मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की तो उसमें मेन हमने किसकी बात की थी, क्लोरोफिल ए की। तो क्लोरोफिल ए यहाँ पर मेन है, इसको अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अदरवाइज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स या फिर LHC। ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। ये जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स या फिर सहायक वर्णक हैं वो सभी सहायक वर्णक इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एंटेना में, या फिर इन्हें बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मींस प्रकाश को अवशोषित करने वाला एक सम्मिश्र या जटिल। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लू और रेड लाइट के अदरवाइज जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को। तो फाइनली जो लाइट है, जो फोटोन है, वो जाना किसके पास में होता है, क्लोरोफिल ए के पास में।
हमने थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर पढ़ी। थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर के अंदर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगी, अंदर से खाली होती है, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर मेनली प्रोटॉन ग्रेडियंट पाया जाता है। मींस यहाँ पर आप H+ आयन अबंडेंटली अधिकता में देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन पर क्या होता है, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट होंगे। फोटो सिस्टम के अलावा यहाँ पर हमने कहा LHC भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा क्या होता है, ATP सिंथेटेज नाम का एक मॉलिक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ATP सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब हमने पढ़ा है, सिंथेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स ये जो ATP सिंथेटेज है, ये क्या करेगा, ATP का फॉर्मेशन करवाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो लाइट रिएक्शन होगी वो लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में होगी। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया है, जिसके अंदर दो चीजें होंगी। रिएक्शन सेंटर जो हमेशा कौन होता है, क्लोरोफिल A, और दूसरा क्या होता है, एंटीना LHC या फिर एसेसरी पिगमेंट्स, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स को, और किसको प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल A को। तो जो मेन रिएक्शन होती है, दैट मीन्स जो ATP का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए एनर्जी कहाँ पर आती है, सोलर एनर्जी कहाँ पर आती है, क्लोरोफिल A के पास में। ये क्लोरोफिल A इस एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है, और बनाते हैं ATP एंड NADPH2। तो हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होगी। तो लाइट रिएक्शन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, हम उन्हें कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखें वो स्टेप्स क्या क्या होंगी। जब हम लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो याद रखेंगे आप, लाल पतन व एमर्सन का अधिकतम प्रभाव, या अधिकता का प्रभाव भी इसको कहते हैं। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये इसी से लाइट रिएक्शन से ही रिलेट करता है। तो क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने कहा कि फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर। तो फोटो सिस्टम्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम इसे PS से शो कर रहे हैं। फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर है। पहले इसको डिस्कवर किया, फिर इसको, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम, ATP सिंथेटेज, इसके अलावा एक और चीज प्रेजेंट होती है, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन वाहक। तो जो इलेक्ट्रॉन वाहक हैं, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए अलग होंगे कुछ, और फोटो सिस्टम सेकंड के लिए अलग होंगे। तो हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि PS फर्स्ट और सेकंड के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन वाहक रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीजें कहाँ प्रेजेंट होंगी, इसके ऊपर। नेक्स्ट, जब हम PS फर्स्ट सेकंड की बात कर चुके हैं, PS फर्स्ट सेकंड ही तो है ना जो क्या कर रहा है, यहाँ पर ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ATP वर्ड जब हमारे पास आया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, दैट मीन्स फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो जब लाइट की प्रेजेंस में ATP का या फिर NADPH प्लस H+, इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो यहाँ पर भी फॉस्फेट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी फॉस्फेट प्रेजेंट है। इसे बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिडक्टेज। क्योंकि ये जो NADPH2 है, ये NADPH2 एक हाईली रिड्यूसिंग पावर भी होती है, अपचयनकारी क्षमता भी होती है। मीन्स अपचयन करने का काम करती है, रिडक्शन करने का काम करती है। तो इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इस लाइट रिएक्शन में, लाइट की प्रेजेंस में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसीलिए इसको प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो तरह का प्रकाश फास्फोरिलीकरण हो सकता है, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। एक होगा साइक्लिक, दैट मीन्स चक्रीय। चक्रीय मीन्स जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी वहां फिनिश होगी। तो एक साइक्लिक फॉर्म में जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई, जहां से लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, वापस वहां पर उस लाइट का क्या होगा वो हम देखेंगे। तो एक साइक्लिक प्रोसेस होगी, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, चक्रीय। और फाइनली वहां पर एटीपी एंड एडीपीएच2 बनेंगे। और दूसरी क्या होती है, अचक्रीय। अचक्रीय मीन्स जहां से स्टार्ट हुई वहां फिनिश नहीं होगी, लेकिन फॉर्मेशन होगा एटीपी एंड NADPH2 का। तो यहाँ पर हम दोनों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ने वाले हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरह ही एक और होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, सेम एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉस्फेट बन रहा है, तो वो हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और ये सब मिलकर कंबाइंडली लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो एक ब्रीफ में आप याद रखें कि जो सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा किस फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की फॉर्म में सोलर एनर्जी आ रही है। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल या फिर एसिस्टिक पिगमेंट्स, हम पूरा पढ़ने वाले हैं एंटीना। तो एंटीना एब्जॉर्ब कर रहा है, एंटीना एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल को देगा, देन उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे आप इन स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, तो इजीली हमें ये प्रोसेस समझ में आने वाली है। थाइलेकोइड की हमने बात की, तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही ये पूरा फोटो सिस्टम, जिसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, एंटीना दैट मींस एसिस्टिक पिगमेंट्स होंगे, सहायक वर्णक होंगे, एटीपी सिंथेटेज होगा, वही तो एटीपी बनाएगा ना। ऐसे ही NADPH सिंथेटेज भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया।